हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए मैट्रिक बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न पर प्रैक्टिस शीट लाया हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा वो ऑप्शन डी चला जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है, ऑप्शन ए दे रखा है, आर बराबर 2f, एफ बराबर आर और एफ बराबर 2/r और आर बराबर f/2। तो इस तरह से हम देखें तो करेक्ट आंसर जो इसका मिलेगा दोस्तों, तो वो ऑप्शन ए मिलेगा। तीसरे में देखते हैं दोस्तों, तो मानव नेत्र में ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है क्या होता है, ठीक ना। तो किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों, तो ऑप्शन ये जो सी है वो करेक्ट चला जाएगा। उत्तल लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है। फोर्थ में, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। तो इस तरह से इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी चला जाएगा, रेटिना। क्या दोस्तों? रेटिना। फिफ्थ है, पांचवा है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी में है कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इस तरह से इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इस तरह से क्वेश्चन सिक्स्थ देखते हैं, तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा। नाभिकीय जो ऊर्जा है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी जो है, गोबर गैस और कोयला जो है, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सतवा में, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए चला जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा वो प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो प्रकाश स्रोत चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो किस रंग का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो लाल, ऑप्शन डी। जो रेड कलर जो होता है वो खतरे का संकेत बताता है, सिंबल बताता है। इस तरह से 10वें क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकंड में 1 सेकंड के अनुपात जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या किसे कहते हैं, किसके बराबर होते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो वाट कहते हैं, यानी 1 वाट के बराबर होता है। 1 जूल प्रति जो सेकंड होता है वो 1 वाट के बराबर होता है। 11, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जो करेक्ट इसका आंसर देखें दोस्तों तो वो ऑप्शन ए चला जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत जो है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर
12 इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन ए चला जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 13 टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो वो सिर्फ ओनली ओनली जंगल में देखा जाता है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा ए। 14 तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो ये ऑप्शन ए चला जाएगा, अपवर्तन का सिद्धांत है, अपवर्तन का नियम पर, ठीक है। 15 सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है होता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हम देखें दोस्तों तो ऑप्शन बी चला जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ तो आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का वैल्यू जो होगा वो कितने होगा? तो विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। तो आइए दोस्तों देखते हैं, विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, इसलिए आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होगा आई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T, Q/T। अब इसमें Q हमारा दे रखा है, I है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है जो वो समय है। तो Q दे रखा है 120 कूलम का, तो 120 लिख देंगे। उसके बाद बट्टा में 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो इसलिए हम 60 लिख देंगे, 60 लिखेंगे, क्योंकि एसआई जो मात्रक होता है, समय का जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड में होता है, इसलिए 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 60 है। तो इस तरह से ये जो है कट गया, कितने बार में कट डिवाइड होगा तो वो 2 बार में डिवाइड होगा, 2 बार में डिवाइड होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट जो आंसर हम देखें तो वो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? तो बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इस तरह से इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी चला जाएगा। कुंडली में जो है उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात नहीं तो ना तो धनावेश और ना ही ऋण आवेश। नहीं ऋण आवेश। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट 18 लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कितने होता है? लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान कितने होता है? तो वो बहुत अधिक होता है, ऑप्शन ए चला जाएगा इसमें दोस्तों, बहुत अधिक होता है। 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो वो किसने किया था दोस्तों? तो वो फैराडे ने किया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन ए चला जाएगा। 20 है कि एक उत्तल लेंस होता है तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, लेकिन दोनों किनारों पर पतले पतले होते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा दोस्तों, वो प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण जिसको विकर्षण भी कहा जाता है, जिसको विकर्षण भी कहा जाता है।
इस तरह से इसका करेक्ट आंसर भी चला जाएगा। 22 देखें, विद्युत मोटर, 22 देखें दोस्तों, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत विद्युत जो मोटर होता है वो किसको किसको परिवर्तित करता है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इस तरह से अगले क्वेश्चन देखें, 23 नंबर क्वेश्चन को, कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा, वो सी चला जाएगा दोस्तों, सी चला जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस तरह से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो वो ऑप्शन बी करेक्ट चला जाएगा, बी करेक्ट चला जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है वो किसके कारण? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर बी चला जाएगा। 25 क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फैराडे ने, फैराडे ने। दोहरा दिया, क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ही है, दोनों 19 और 25 सेम ही है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। 26 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा? किस तरह के दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो वो ऑप्शन सी चला जाएगा, समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट जो बराबर होता है दोस्तों तो वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट चला जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 28, इथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और ये जो एसिटिक अम्ल होता है वो किसमें, कौन सा पदार्थ में उपस्थित होता है दोस्तों? तो वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा, 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 30, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो इसमें इसका ऑप्शन जो चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए चला जाएगा, धीमी होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो किस तरह का होता है? तो ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा और काला। तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो वो ऑप्शन ए चला जाएगा। 33, क्वेश्चन नंबर 33, समीकरण दे रखा है दोस्तों, और ये जो समीकरण है वो किस तरह की समीकरण है? तो ये समीकरण दोस्तों है वियोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा समीकरण है? वियोजन अभिक्रिया की समीकरण है। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक जो बड़े यौगिक जो होते हैं ना वो 2 छोटे छोटे यौगिकों में डिवाइड हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। 34, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प से प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है दोस्तों? तो वो करेक्ट इसका आंसर देखें 34 का तो वो ऑप्शन सी चला जाएगा, Fe3O4 जो होता है ना फेरस ऑक्साइड, वो लाल तप्त आयरन पर उस पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो यौगिक प्राप्त होता है।
पैंतीस क्वेश्चन हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में जो पीएच होते हैं वो कितने परास के बीच काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो देखे दोस्तों तो ऑप्शन सी चला जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। 36 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो है वो नियंत्रण कौन सा करता है दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो ऑप्शन डी इंसुलिन। 37 निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा सी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। 38 का देखें दोस्तों तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन बी मिल जाएगा गोल्ड है। गोल्ड सोना जो दोस्तों है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता क्योंकि ये उत्कृष्ट धातु हैं। ये उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आते थे, इसलिए ये ऑक्सीजन से नहीं संयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट। इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो वो 24 कैरेट चला जाएगा। वायुमंडल में क्वेश्चन नंबर 40 देखें तो वायुमंडल में CO2 गैस जो है उसकी उपस्थिति कितनी होती है, तो उसकी उपस्थिति जो होती है दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा। करेक्ट आंसर 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 41 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, तो H2SO4 चला जाएगा। 42 कार्बोजिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोजिलिक एसिड समूह जो है इनमें से कौन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चला जाएगा COOH। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन सी चला जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं जिसको 36 पंक्तियां बोलते हैं, तो वो कितने हैं, तो 7 हैं। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों 45 का तो चला जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी चला जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O जो ये जल की जो अणु इसमें होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो आधा होता है, हाफ भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो ऑक्सीजन 8 पर होता है, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना चला जाएगा, तो 8 चला जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखें दोस्तों तो 47 क्वेश्चन नंबर एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी चला जाएगा। एक पिकोमीटर जो है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन इसका ए चला जाएगा। 48 का ए चला जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट देखें दोस्तों कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो दोस्तों ये मिल जाएगा अभिकारक ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है दोस्तों ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा वो BaNaCl सोडियम क्लोराइड NaCl।